ये तो हम लोगों ने कमेटी में फैसला कर लिया कि हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, ताकि एक दिन हो, 10 दिन हो, 20 दिन हो, साल हो, महीना हो। तो ये लोगों ने ऐद किया, हम लोगों ने अपना बिस्तर उठाया। कोई गैरानी नहीं है। हम लोगों ने एक वो ऐसा खुदा न करे कि पाकिस्तान तोड़ने की बात की है हमने, खुदा न करे कि हमने रियासत के खिलाफ एक बात करनी मांग रहे। अच्छी तरीके से मतलब बतौसत मीडिया की बतौसत ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाए। न माने जाए तो हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। 6 तारीख पर हमारे असम्बली की इजलास है, हम वहाँ पे चले जाएंगे। अगर गवर्नमेंट आपकी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, आज आप यहाँ पे होंगे, अगर आपने ये काम किया तो आपकी ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे विज़िट करें। खासकर कमिश्नर साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमिश्नर साहब आप एक विज़िट कर ले, ताकि आप लोग जो वहाँ पे ख़ुद अपने आंखों से देख ले कि हमें बरशोर के नाम से 1,03,000 आबादी के नाम पे हमें एक ज़िला दिया जाए, बरशोर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा पशीन शाहरा के ऊपर, और ये सामने शाहरा है, इसके बैक साइड पे यहाँ पे लोग धरना दिया हुआ है। और धरना किस वजह से है कि ये एहलिया ने बरशोर है, बरशोर से इनका ताल्लुक़ है। बरशोर चूँकि बहुत बड़ी तहसील है और आबादी भी बहुत ज़्यादा है और इनका रकबा भी बहुत बड़ा है। ये ज़िला पशीन के साथ ये मर्ज था और अब पशीन ज़िले में एक और ज़िला बनाया जा रहा है कारिज़ात के नाम से। तो एहलिया ने बरशोर ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे लिए अलग ज़िला बनाया जाए। ज़िले के साथ साथ अगर ज़िला नहीं बनाते तो हेड क्वार्टर भी बरशोर को बना दिया जाए। तो इस हवाले से यहाँ पे काफ़ी तादाद में, बहुत सारी तादाद में अवाम जो है ना बरशोर से यहाँ पर आए हैं। और इस धरने की ख़ास बात यह है कि ये एक पैदल लॉन्ग मार्च थी और ये लॉन्ग मार्च के ज़रिए ये पैदल काफ़ी तकरीबन कोई 130-140 किलोमीटर का सफ़र तय करके ये लोग पैदल यहाँ पे पहुँचे हैं, जो कि बिल्कुल कोयटा के नवाई इलाके खुशलाक तक यहाँ पहुँचे हैं। और ये अपना सफ़र आगे जारी रखेंगे कोयटा की जानिब। तो कोयटा में ये लॉन्ग मार्च जो है ये अख्तिताम पज़ीर होगा। इस लॉन्ग मार्च में बूढ़े भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि ये साथ में बच्चे भी हैं, तो ये भी ये लॉन्ग मार्च में शामिल है। और हमने यहाँ पे बुज़ुर्ग शहरी भी देखे हैं कि जो लॉन्ग मार्च में शामिल है। इस लॉन्ग मार्च का मकसद एक ही है कि एहलिया ने बरशोर को अलग ज़िला दिया जाए, चूँकि उसकी बेसिस पे आबादी के बेसिस की अगर बात करें तो उस बेसिस पे भी तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जो है इस तहसील की इस इलाके की आबादी है। और साथ साथ जो यहाँ के अवाम है वो ये कहती है, हम अगर ये देख रहे हैं पीछे ये लोग जो है ना ये तकरीरें कर रहे हैं, तो इन तकरीरों में ये वाज़े कहा जा रहा है कि अलग ज़िला बना दिया जाए। अगर अलग ज़िला पॉसिबल नहीं है तो जो नया ज़िला बनाया जा रहा है ज़िला पशीन में कारिज़ात में, उसका हेड क्वार्टर जो है वो बरशोर को बनाया जाए। तो ये बड़ा दरीना मुतालबा है। इस मुतालबे को बहुत अरसे से देखा जा रहा है, बहुत वक्त से जो है ना इस बारे में बात हो रही थी। लेकिन अब ये है कि लोग अब निकल आए हैं। अब कोयटा की जानिब इनका लॉन्ग मार्च, पैदल लॉन्ग मार्च जो है वो जारी है। मैं कोशिश करूँगा कि इनको शुरुआत से बात की जाए और इस हवाले से इनसे पूछा जाए कि इनके मुतालबात क्या है, आया मुतालबात कहीं हद तक पूरे हो रहे हैं या किसी से बात चल रही है। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है सूबाई और ज़िलाई कमेटी मेंबर पश्तूनख्वा मिलामी पार्टी नसीबुल्लाह कलीवाल साहब, जो कि मुंतज़मीन में से है इस लॉन्ग मार्च के। इनसे बात करते हैं कि मकसद क्या है और इसके हवाले से कितनी बात हुई है। कलीवाल साहब, अब ये हमारे नाज़रीन को बताइए, ये जो लॉन्ग मार्च है, पैदल लॉन्ग मार्च है, ये कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पे ख़त्म होगा और इसके मकासद क्या हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये हमारे तकरीबन बरशोर मुल्सिक कमेटी ऑल पार्टीज़ का जो इतिहाद है वो इस चीज़ पे हुआ है कि मतलब बरशोर पशीन में 2 डिस्ट्रिक्ट जो है तकसीम हुआ है। और एक का नाम जो है ना उसका कारिज़ात रखा हुआ है, और कारिज़ात जो है ना तकरीबन उसमें 3 तहसीलें, खानी बाबा, कारिज़ात और बोस्तान, और बरशोर एक तहसील है। तो ये तीनों की मरदमशुमारी जो मिला के 1,38,000 हो जाता है। और दूसरा जो हमारा तहसील बरशोर है उनकी आबादी जो है ना मरदमशुमारी के मुताबिक हमारा आबादी 1,03,000 है। तो हमारे आल पार्टीज़ और रूल्स कमेटी की मकसद ये है कि भाई जहाँ ये कारिज़ात का ज़िला जो बना हुआ है, हमारी मकसद ये है कि मतलब हम तकरीबन वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से लेकर बोस्तान तक ये तकरीबन 200 के या 150 किलोमीटर मतलब वहाँ पे करीब है। तो हमारे मकसद ये है कि हमारे
ये 3 मुतालिबात है। सबसे पहले मुतालिबा हमारा ये है कि जहाँ खैरज़त का ज़िला जो बना हुआ है ये उन लोगों को मुबारक हो, क्योंकि उन लोगों ने मेहनत की है और अपना ज़िला जो है बनाया हुआ है, और उसके साथ हमारा ये 1,03,000 आबादी जो है उनके साथ मुश्तमिल की है। तो हमारे मकसद ये है कि हम अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से लेकर वहाँ सुरठाल जो है ना वो कलासिपला के बॉर्डर के करीब है, और दूसरा जो हमारे साथ करीब बॉर्डर है वो जो शिनकस के करीब कलासिपला के बॉर्डर मिलते हैं। तो हमारे कहने की मकसद ये है कि हमारे उलसी कमेटी और ऑल पार्टीज़ की मकसद ये है कि जहाँ इन लोगों ने जो खैरज़त का ज़िला बनाया हुआ है, तो सबसे पहले हमारा डिमांड ये है कि हमें बरशोर के नाम से 1,03,000 आबादी के नाम पे हमें एक ज़िला दिया जाए, बरशोर। दूसरी हमारी मुतालिबा है कि खैरज़त का ज़िला जो बना हुआ है उस पर हमारा कोई इतराज़ नहीं, वो भी हमारे भाई लोग हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे मकसद ये है कि मतलब खैरज़त की ज़िला जो वहाँ अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से लेकर बोस्तान तक वहाँ की जो रकबी के लिहाज से वहाँ से मतलब नाप करके जहाँ 50-50 हो गया वहाँ पे जो ना दरमियानी जगह पे हमारा हेड क्वार्टर रखा जाए, ताकि वो लोग या वो भी रसाई करे और हम लोग भी रसाई करें। तीसरी बात हमारी ये है कि हम पशीन में तकरीबन सालों से यहाँ पे हमारे काम है, हमारे बिज़नेस है, हमारे प्रॉपर्टी है, हमारे रिश्ते है, हमारे दोस्ती है, तकरीबन सालों से हमारे यहाँ पे सारे अवाम जो ना यहाँ पे गुजारा कर रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 3 मुतालिबा, तो हमारा एक मुतालिबा ये भी है कि हमें पशीन में ही छोड़ दिया जाए, ताकि हमारे सारे मुतालिबात में अगर सारे मुतालिबात हल नहीं होते तो तीनों में एक मुतालिबा जो है ना वक्त हुकूमत से हम ये गुजारिश करते हैं, और वज़ीर आला बलोचिस्तान क़ुद्दूस बज़ंजो से हम लोग गुजारिश करते हैं, और चीफ सेक्रेटरी से हमारी ये मुतालिबा है कि हमारे ये 3 मुतालिबात में एक मुतालिबात को माना जाए, ताकि हमारे जितनी लॉन्ग मार्च हम लोगों ने जो लाया हुआ है, तकरीबन आज हमारे दूसरी दिन है, एक दिन हम लोगों ने उधर आजवा होटल के साथ हम लोगों ने उधर ही गुजारा है, तकरीबन हज़ारों लोग आज जो है ना लॉन्ग मार्च करके DHA के साथ हम लोगों ने आज जो है ना फरलत रखा हुआ है। अगर ये हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं हुई तो इंशाल्लाह 6 तारीख पर बलूचिस्तान असम्बली का इजलास है, तो हम उसी के सामने बैठकर हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि मुहर्रम आने वाले हैं। मुझे पता है कि मतलब सिक्योरिटी खदशात है, ये लोग जब निकले हुए तोबा और बोशो काकड़ी के लोग, ये इस पे मतलब वो नहीं है कि हम लोग वापस चले जाएँ। हम गुजारिश करते हैं हुकूमत से, वज़ीर आला से, मतलब चीफ सेक्रेटरी से, जो नया कोर कमांडर है उससे हम लोग मुतालिबा करते हैं कि हमारे मुतालिबात को माना जाए। अगर न माने जाए तो हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। 6 तारीख पे हमारे असम्बली की इजलास है, हम वहाँ पे चले जाएंगे। बिल्कुल। और आपने बड़ी माशाल्लाह जामे और बड़ी अपने मुख्तसर अंदाज में इनके मुतालिबात पेश कर दिए हैं। पूछना ये चाहूँगा कि अभी तक हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई मीटिंग या कोई किसी ने कोई रब्ता किया हो? रब्ते की बात तो यहाँ तक तो हुई है कि मतलब डिप्टी कमिश्नर ने एक टीम बनाया हुआ था, फिर वो जो है ना कमिश्नर साहब ने उसके साथ हाल अहवाल की हुए कि भाई हमारे आप लोगों की जितनी भी मुतालिबात है तो हम तस्लीम करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि कमिश्नर साहब के साथ इतना अख्तियारात नहीं है जितने अख्तियारात चीफ सेक्रेटरी के साथ है, जितने अख्तियारात जो है ना वज़ीर आला के साथ है। उन लोगों ने एक टीम बनाया हुआ था, वो टीम आज कल DC साहब तो डिप्टी कमिश्नर ज़फ़र अली मोहम्मद शही साहब 2-3 दफ़ा हमारे पास आए हुए, मगर हम लोगों ने कहा था कि हम मुँह ज़बानी जो है ना बात किसी से नहीं करते। अगर करनी चाहते हो तो ये लोग जो है ना गवर्नमेंट में है, अगर गवर्नमेंट आपकी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आज आप यहाँ पे होंगे, अगर आपने ये काम किया तो आपकी ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि कमिश्नर साहब के बात पे हम लोग भी यकीन नहीं करते, क्योंकि हम यकीन इसलिए नहीं कर सकते कि वो भी एक सरकारी मुलाजिम है। बिल्कुल ये सियासी जो है ना सियासी लोग उनकी ट्रांसफ़र ये भी कर सकता है। वज़ीर आला की बात पे हम लोग इस वक्त यकीन कर सकते हैं कि वो नोटिफिकेशन की तरह हमें एक कागज़ पे लिख कर एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ताकि अगर वो भी नहीं माना जाए तो हम जो है ना हाई कोर्ट तक चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएंगे, ताकि कब तक हमारे साथ एक सबूत पेश हो। बिल्कुल। ज़रा ये इलाके के बारे में जहाँ मतलब आप बात कर रहे हैं कि ज़िला बनाना ज़रूरी है, इस इलाके के बारे में भी लोगों को बताएं कि ये किस तरह का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर लोगों का रोज़गार क्या है, और लोग पशीन जो हेडक्वार्टर अभी ज़िला पशीन का है, हमारे इलाके बरशोर से लोग यहाँ पर पशीन आते हैं, उनको कितने मुश्किलात का सामना होता है और ज़िला क्यों मांगा जा रहा है, इसकी अहमियत भी हमें बताएं। यार अहमियत तो ये है शबीर साहब के हमारे बरशोर तोबा काकड़ी बहुत दूर दराज इलाका है।
मैंने आपको पहले ही भी कहा था कि हमारे जो चूँकि हमारे बॉर्डर जो है ना अफगानिस्तान के साथ मिला रहा है, तकरीबन हमें 100 किलोमीटर वहाँ से आना पड़ता है, पश्चिम तक हमारे रिसाई होते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम दूर दराज इलाके के लोग हैं, हमारा माशत जो है ना वो सेब बागात है। अगर हमारे सेब बागात पे तकरीबन हम जहाँ हमारे सेब बागात की इस वक्त हमारा सीज़न है, सीज़न चल रहा है, हमारे साथ और कोई माशत नहीं है, ना हमारे इतना बॉर्डर के मतलब वहाँ के लोग यहाँ पे रोज़गार कर रहे हैं, न इन लोगों के साथ ऐसे माशियत है, न कारखाने हैं, न फैक्ट्री है, न कुछ ऐसी चीज़ें। हमारे सारा कारोबार जो है ना एक बागात पे चल रहे, एक माल मवेशी पे चल रहे हैं। तो ये हमारा रोज़गार भी है, ये हमारा धंधा भी है, हमारा काम भी है। वहाँ से तकरीबन ट्रांसपोर्ट के मुताबिक हमारे न होने के बराबर है, क्योंकि हमारे रास्ते जो है ना ब्लैक टॉप नहीं है, सारे कच्चे रोड है, मतलब ये पत्थरों पे लोग जाते हैं। मतलब इनकी मुश्किल ये है कि मतलब वहाँ से जब हम लोग निकलते हैं तो पश्चिम तक हम लोग पहुँचते हैं, तो तकरीबन हर बंदा जो है ना वो डॉक्टर के पास जाता है, उसकी मतलब इलाज के लिए काम करते हैं, क्योंकि हमारा बहुत दूर दराज इलाका है। मतलब इसमें ये है कि मतलब हम लोग ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारे साथ एक अफगानिस्तान की बॉर्डर करीब है और दूसरा कला सिपला की जो बॉर्डर है वो करीब है। तो हम लोग ये गुजारिश करते हैं कि भाई हम एक नया ज़िला दिया जाए, ताकि जो 4-5 ज़िले बना हुए, शरानी का ज़िला जो 97,000 पे बना हुआ है, मतलब दुखी का बना हुआ है, ज़ियारत का बना हुआ है, मतलब और दूसरे जो है ना ऐसे बहुत से ज़िले बने हुए कि मतलब वो मस्तूं वगैरह भी बना हुआ है कि मतलब इंटरव्यू मस्तों का ज़िला भी बना हुआ है, मतलब वो कम शुमारी पे मतलब मर्दमशुमारी पे बना हुआ है। तो हमारे हक़ ये बनते हैं कि हमारे 1,03,000 आबादी है, मतलब बेनस्बत जो तुमने दूसरे ज़िले बनाए उनके, तो हमारे हक़ ही बनते हैं कि अब हम एक नया ज़िला दिया जाए, ताकि कागज़ात वाला वहाँ पे मतलब अपना ज़िंदगी बसर कर सके और हम यहाँ अपना ज़िंदगी बसर सके। तो ये हमारा इतना ऐसा इलाका है कि मतलब आप अगर वहाँ पर विज़िट करें, ख़ासकर कमिश्नर साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमिश्नर साहब आप एक विज़िट कर ले, ताकि आप लोग जो वहाँ पे ख़ुद अपने आंखों से देख ले कि मतलब वहाँ लोग ज़िंदगी कैसे बसर कर सकते हैं। जिस वतन में या जिस मादर वतन में या वहाँ जो इलाका है उस पर नेट काम नहीं करते, वहाँ बिजली की सहूलियात नहीं है, टेलीफोन की सहूलियात नहीं है, मतलब एजुकेशन की सहूलियात नहीं है, हेल्थ नहीं है, मतलब इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मगर उन लोगों के लिए यहाँ तक आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर यहाँ पे कागज़ात एक जुडिशल कमीशन जुडिशल मजिस्ट्रेट वहाँ पे बैठते, अगर लोग वहाँ पे मतलब कुछ करे तो यहाँ पे आ जाए पश्चिम में, वो 2-3 दिन यहाँ पे मतलब गुजरते हैं, क्योंकि उनके लिए पेशी जब मतलब आना जाना होता है तो वहाँ की उन लोगों की रसाई नहीं होते, कल उनके लिए दूसरा जो है पेशी रखते हैं। तो इसमें तो बहुत सी मसाइल है। अगर एक पहला मसला एजुकेशन का उठाए, वहाँ पे एजुकेशन न होने के बराबर है। वहाँ सारे लोग यहाँ आए वो कोयटा में बात खा रहे हैं और दूसरे जो है वहाँ से लोग जो आए वो पश्चिम में बात खा रहे हैं। तो उसी वजह से कि हम लोग वहाँ पे इसकी चीज़ों से हम लोग वहाँ मतलब मुयसर वहाँ पे ये चीज़ें मुयसर नहीं है, मतलब टेलीफोन की सहूलियात नहीं है, आप खुद ही देखें वहाँ पे जो है ना मतलब एजुकेशन की हवालात मतलब कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जब अफसर लोग जाते हैं वो कहते हैं कि भाई बिजली की सहूलत नहीं होते तो हम यहाँ पे कैसे ज़िंदगी बसर कर सके। वहाँ पे जब एक हेल्थ वाले जाते हैं तो मतलब बेचोज़ हमारे सारे तो बकाकड़ी में 4-5 बेचोज़ है, वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं होते, मतलब फीमेल तो आती ही नहीं है। मतलब वो कहते हैं कि हम इस दास्तान इस संसान जगह में हम ज़िंदगी कैसे बसर सके। वहाँ पे उनके लिए कोई सहूलत नहीं है ज़िंदगी के, मतलब अगर वहाँ पे एक बंदा मर जाए तो उनको 4-5 दिन उनको ये मालूम नहीं होता कि बंदा कब मरा हुआ है। यहाँ हम पश्चिम में हर चीज़ जो है यहाँ पे मुयसर है। तो इसलिए हम लोग ये डिमांड करते हैं कि भाई हमें एक ज़िला बरशोर के नाम से एक हम लोगों को एक नया ज़िला दिया जाए, ताकि ये 1,03,000 आबादी पश्चिम के लिए ना आ जाए या मतलब कागज़ात पे न चले जाए। ये हमारे मुतालबात है उलिस कमेटी और आल पार्टीज़ का। और आल पार्टीज़ में हमारे साथ एक पार्टी है जमात उलमा इस्लाम, फजलामान ग्रुप, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, तीसरा जो है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, तीसरा जो चौथा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और इसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और इसके साथ जो है ना हमारी इत्यादी लोग जो है उलिस कमेटी हम पश्चिम में एक जरगा रखते हैं, उलमा की, सियासी लोगों की, बुज़ुर्ग लोगों की, खान नवाब सरदार लोग, ये सारे हमारे साथ इस पंडाल में शरीक है। बिल्कुल, हम शुक्रिया अदा करते हैं कलीवाल नसीबुल्लाह कलीवाल साहब का, जिन्होंने अपने इलाके के बारे में बड़े अच्छे और साफ़ लफ्ज़ों में ये बात कही कि हमारा इलाका पसमानदा है, दूर दराज में है, छोटी सी बीमारी हो तो 200-300 किलोमीटर सफ़र करके हमें आना पड़ता है, और छोटे काम के लिए भी उनको पशीन 100-150-200 किलोमीटर सफ़र करके आना और जाना होता है। लिहाजा ये गरीब लोग हैं, मईशत जो है ना इनकी बहुत कमज़ोर है इस इलाके की, क्योंकि बागात और आजकल जो सैलाबी सूरत हाल है तो ये सारा इलाका जिसमें तोबा काकड़ी भी शामिल है ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, बरशोर भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। अगर उनको ज़िले की बुनियाद पर 1 लाख आबादी ज़्यादा बताई जा रही है, 1,03,000 के आसपास
पास लगभग इनकी आबादी है, तो इस आबादी के बेसिस पे वो ज़िले के जो है वो डिमांड कर रहे हैं। और इस डिमांड के सिलसिले में पीछे आप पंडाल में देख सकते हैं काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, जिसमें वक्त के साथ साथ इजाफ़ा भी हो रहा है। तो एक आखिरी सवाल कलीवाल साहब से पूछूंगा कि आपने बताया कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए हम वज़ीर आला हाउस के सामने बैठेंगे, हम जो असम्बली का इजलास जिस दिन होगा उस दिन आप एहतजाज करेंगे। अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो क्या हम शदीद किस्म के एहतजाज के लिए तैयार है या क्या 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 करेंगे? ये तो हम लोगों ने कमेटी में फैसला कर लिया कि हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, ताकि एक दिन हो, 10 दिन हो, 20 दिन हो, साल हो, महीना हो। तो ये लोगों ने ऐद किया, हम लोगों ने अपना बिस्तर उठाया, हम लोगों ने अपने घर में ये वादा किया है कि जब तक हम लोग नहीं आएंगे जैसे हमारे मुतालिबात तस्लीम ना हो। क्योंकि अभी आपको पता है कि मतलब कोयटा में इमरजेंसी लगा हुआ है, मुहर्रम आने वाला है, तो सारे शहर में जो ना इमरजेंसी लगे हुए हैं। तो शायद हम लोग 6 तारीख वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि असम्बली का इजलास है। हम सारे अकबरीन और एमफेज़ और एमएनएज़ और वज़रा और वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी और कोर कमांडर को बताना चाहते हैं कि भाई हम ये वहाँ ज़िंदगी मैसर नहीं है, वहाँ ज़िंदगी गुजारने की मतलब वहाँ ऐसी चीज़ें मैसर नहीं है जैसे यहाँ पे है। तो हम भी गुजारिश करते हैं उसकी एक दस्तखत पे 1, 2, 3 नामों पे मतलब ये कर सकते तो हमारे मुतालिबा हर करे। ये कोई गैर आईनी नहीं है। हम लोगों ने एक वो ऐसा खुदा न करे कि पाकिस्तान तोड़ने की बात की है हमने, खुदा न करे कि हमने रियासत के खिलाफ एक बात करनी। हम अपना हक मांग रहे अच्छी तरीके से, मतलब बतौसत मीडिया की बतौसत ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुतालिबात को तस्लीम किया जाए, ताकि हज़ारों लोग जो यहाँ से निकले हुए हैं तो ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, चूँकि मेरा अपना ताल्लुक़ भी इसी इलाके से है, काफ़ी लोग उस इलाके से शहर की तरफ आए हैं। हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो बरशोर इलाके के हैं, जो पशीन और कोयटा और कराची में रहते हैं। तो उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी जो है ना वो नसीबुल्लाह कलीवाल साहब और उनके साथी और आल पार्टीज़ की जानिब से जो इस इलाके की है, जिसमें तहरीक इंसाफ, जिसमें पश्तूनख्वा पार्टी, जिसके अंदर जनाब बाप पार्टी और इस तरह और भी बहुत सारी पार्टी है। इनका लाइमल यही है कि इनको ज़िला बना के दिया जाए। तो हम भी मुतालबा करते हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दुस बिजनजो साहब से और साथ साथ चीफ सेक्रेटरी साहब से और साथ साथ हम वो तमाम असम्बली मेंबरान से कि जो कानून पास वो करते हैं और ये जो इनका मुतालबा है वो बिल्कुल गैर आइनी नहीं है, बिल्कुल आइन के मुताबिक है। आबादी बेसिस की ज़्यादा होने पर और रकबे के लिहाज से इनका ज़िले की जो है ना उनका हक बनता है, तो लिहाजा ये इनका मुतालबा पूरा किया जाए। अदरवाइज़ मुहर्रम आने वाला है, नसीबुल्लाह कलीवाल साहब ने इस तरफ इशारा किया कि कोयटा शहर में इमरजेंसी नाफिज है, हालात सही नहीं है इस हवाले से कि मुहर्रम है, सख्ती है। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग कोयटा शहर में दाखिल होंगे और एक साथ दाखिल होंगे मुहर्रम के महीने में, तो खुदा न ख्वास्ता इससे हालात ख़राब भी हो सकते हैं। तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तरफ ज़रूर देखें। नसीबुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।